सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है। इस टॉपिक से कहाँ पे और कितने क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि मेंस में आपका ये कहाँ पे आता है। तो मेंस के जीएस 2 में आता है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का पेपर हो, मतलब यूपीपीसीएस का। तो सामान्य धन का जो सेकेंड पार्ट होगा वहाँ पे आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चर्चा में क्यों आया? देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरक्षण संबंधी मामले में आर्टिकल 32 के तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरक्षण जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। याचिका में तमिलनाडु में मेडिकल पाठ्यक्रमों में अन्य जो पिछड़ा वर्ग होते हैं, मतलब जो ओबीसी होते हैं, उनके अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण नहीं देने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। और याचिका में तमिलनाडु के जो शीर्ष नेता हैं उनके द्वारा 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में राज्य की जो लिए सीटें थी, आरक्षित सीटें थी, उनमें 50% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी हेतु आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा उसके बारे में बात करें। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 32 के तहत एक याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जा सकती है। आरक्षण का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो फाइनली आरक्षण नहीं देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर करने की अनुमति है वो प्रदान करते हुए याचिका वापस लेने को कहा है। अब ये आरक्षण संबंधी प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, उससे बारे में बात करें। यद्यपि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 15 तथा आर्टिकल 16 में आरक्षण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में शामिल किया गया है? 15 और 16 में। ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, उनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें मौलिक अधिकार नहीं माना है और इसीलिए इन्हें लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो आरक्षण की जो अवधारणा है आनुपातिक नहीं है, बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित है। अर्थात जो आरक्षण का लाभ है वो जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध कराने की बजाय पर्याप्त जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित करने के लिए है। अब रिट की व्यवस्था क्या है? जो आपका रिट हो गई, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों तथा संविधान के संरक्षण का दायित्व प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आर्टिकल 32 है और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत रिट अधिकारता प्रदान की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट के तहत कौन सा होता है? 32 और उच्च न्यायालय के तहत होता है 226। इन अनुच्छेदों के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा आदि रिट जारी की जा सकती हैं। ये आपका 5 प्रकार की जो रिट्स हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड जानकारियों के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्सस जीएस पे एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है रिट के बारे में पहले भी। तो उच्च न्यायालय में रिट की अनुमति क्यों मिली? देखिए, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में आपका केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी की जा सकती है, जबकि जो उच्च न्यायालय है वो आपका मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत दायर रिट की सुनवाई से मना नहीं कर सकता, जबकि जो आर्टिकल 226 है उसके तहत उच्च न्यायालय सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करने से मना कर सकता है, क्योंकि जो आर्टिकल 226 है वो मौलिक अधिकारों का भाग नहीं होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्या ये मौलिक अधिकारों का भाग है या नहीं है? तो आर्टिकल 226 मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। अब इस डिसीजन का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है, तो फाइनली आरक्षण के उल्लंघन पर आर्टिकल 32 के तहत रिट स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होता है। और निर्णय के बाद आरक्षण संबंधी मामलों में रिट जो है याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर उच्च न्यायालयों में लगानी होगी, क्योंकि उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारता में मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामले भी शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा इस पूरे के से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आपका जीएस पार्ट 2 में आपका ये पूछा जा सकता है
प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आरक्षण संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट की अधिकारिता में अंतर के बारे में पूछा जा सकता है। तो इवन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रिट के बारे में ही पूछा जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कौन से आर्टिकल के तहत आपका हाई कोर्ट में रिट अधिकारिता प्रदान की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत। और इसके अलावा रिट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, रिपीट कर देता हूं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा, ये सारे के सारे रिट जारी की जा सकती हैं। तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड टॉपिक। आपका आरक्षण जो है वो मौलिक अधिकार नहीं होता है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था और इससे रिलेटेड जानकारी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।